चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 26 अक्टूबर 2024। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, याद होगा आपको, 25 अक्टूबर को, जिसमें बताया था मैंने आपको कि 16 अक्टूबर का जो इन्वेजन था, अटैक था ईरान के ऊपर, उसको इजराइल की द्वारा पोस्टपोन किया गया था ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लानिंग। जो उसकी स्ट्रेटेजी थी उसको लीक किया गया था पेंटागन से। और मैंने आपको कई वीडियोस दिए थे, उसमें बताया था जो प्रभावी डेट्स थे आक्रमण के, कई डेट्स बताए थे आपको। उसमें मैंने बताया था 20 से लेके 29 तक का कालखंड बहुत ही प्रॉन है, बहुत ही युद्ध के लिए मुफीद है, जहां इजराइल ईरान पर आक्रमण कर सकता है, मिस करेगा, ऐसी परिस्थितियां बन रही। कल भी वीडियो दिया था मैंने, और भी कई वीडियोस दिए थे पीछे। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा, आज सुबह वही 2 बजे के आसपास इजराइल ने ईरान पर आक्रमण शुरू किए। कालखंड टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, लगभग उसी टाइम सेगमेंट में इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किए 3 शहरों में, और लगभग 100 फाइटर जेट्स से ये आक्रमण किए गए, जो कि बहुत एडवांस जेट्स हैं। आपको पता है F-35, F-16, बहुत ही एडवांस जो उसके पास जेट्स हैं, उनके द्वारा 100 जेट्स। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कम नुकसान नहीं हुआ होगा। तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल अटैक्ड ईरान फाइनली, व्हाट नेक्स्ट? आगे की क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं हमारे कैलकुलेशन के अनुसार। चलिए इस वीडियो में हम आपको आगे बताते हैं कि क्या बस यहीं पर समाप्त हो जाएगा ये, या ये एस्केलेट होगा, आगे इसके और बढ़ने के चांस हैं, क्या परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं हमारे व्यू पॉइंट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए अब क्या, देखिए, जब यह आक्रमण हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी एक वहां हानि हुई होगी, बहुत इंपैक्ट हुआ होगा इसका। क्योंकि अगर हम देखें 100 जेट्स, अगर 100 इसके लिए नहीं होंगे तो रिफ्यूलिंग के लिए कुछ होंगे, कुछ और असिस्टेंस के लिए होंगे, तो चलिए हम इसका हाफ कर देते हैं। 50 फाइटर जेट्स भी अगर कहीं हमला करें और लगातार 1.5 घंटे से 3 घंटे तक अगर कहीं पर बमबारी हो, या मिसाइल्स दागे जाएं उनके थ्रू, जो एयर टू सरफेस होते हैं, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, इस बात की परिकल्पना आप कर सकते हो। इसका मतलब है एक बहुत बड़ा लॉस ईरान को यहां पर फेस करना पड़ा है। उसने अभी तक जो स्वीकार किया है वो किया है कि हमारे 2 अधिकारी, जो उनका आर्मी का सेगमेंट है, जो उसको देख रहे थे, वो मारे गए हैं। केवल 2 का उन्होंने बताया है, और बहुत ज्यादा कह रहे हैं हमें लॉस नहीं हुआ। हर देश यही कहता है, क्योंकि वो ऐसा कह के कि हमें कम लॉस हुआ है, अपने जो जवान हैं, अपने देशवासी हैं, उनका मॉरल अप रखना चाहता है। अगर बता दे बहुत लॉस हो गया और हमारे जो भी सिस्टम्स थे वो काम नहीं किए, तो उसकी बेइज्जती होगी। तो इसका मतलब लॉस तो बहुत बड़ा हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी क्या है, इजराइल ने बाकायदा बोल दिया कि हमने अपना बदला लिया। जो हमारे ऊपर निरंतर ये हुआ 7 अक्टूबर से हो रहा है लगातार, पिछले वर्ष से 2023 से, जो इनके अलग अलग गुट है वो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, और प्रॉक्सी जो है, और ईरान ने भी हम पर 2 बार हमला किया है। तो उसने कहा हमें बदला लेने का अधिकार है। चलिए यहां तक बात हो गई।
अब ये आक्रमण हो गया, अब आगे क्या होगा? क्या ये विध्वंस बढ़ेगा? क्या ईरान पलट के आक्रमण करेगा? ईरान के साथ कौन कौन खड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका के साथ सीधा द्वंद्व हो सकता है ईरान का? ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी एनालिसिस के अनुसार। तो ये यहां पर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ये यहां पर रुकने वाला नहीं है। जो टकराव शुरू हुआ है ये अभी और बढ़ेगा। अब ईरान पलटवार करेगा और ईरान कहेगा हमें हक है क्योंकि ये हमारी धरती पर आक्रमण किया गया है। ऐसा ही युद्ध में होता है, जनरल लड़ाई भी होती है तो यही होता है, पहले आपने किया हमने जवाब दिया, फिर आपने किया हमने जवाब दिया। ये पता नहीं होता है शुरुआत कहां से हुई है एक दूसरे के ऊपर, इसी तरह के आक्षेप चलते हैं। तो वही होगा कि अब ईरान कहेगा कि हमें अपनी संप्रभुता जिसे सॉवरेनिटी कहते हो आप, उसको संरक्षित रखने का पूरा अधिकार है और अब वो आक्रमण करेगा। और ये आक्रमण ज्यादा फियर्स हो सकते हैं, ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा भंडार है, वो हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो उसके प्रॉक्सीज हैं जिसमें हिजबुल्लाह है, हूती है, इराक के जो प्रॉक्सीज है, सीरिया के जो सीरिया में है प्रॉक्सीज वो है, उनको भी वो आदेश दे सकता है कि एक साथ आक्रमण करो। तो इजराइल के ऊपर चौतरफा हमला हो सकता है या ईरान अपने ही स्तर पर इतना बड़ा आक्रमण कर सकता है कि इजराइल को एक बड़ा लॉस हो। तो इसका मतलब है कि आक्रमण होगा। पहला पॉइंट यह है, प्रति आक्रमण होगा, ईरान चुप नहीं बैठेगा। पॉइंट नंबर 2, यहां अमेरिका आएगा। ध्यान दो, यहां अमेरिका बीच में आएगा इजराइल की रक्षा करने के लिए। अमेरिका आक्रमण में शामिल होगा, जो अगले आक्रमण होंगे उनमें उसे होना पड़ेगा। यहीं से अगली बात शुरू होती है। ईरान यहां पर अपने ड्रोन्स के थ्रू या अपनी जो वोट्स होती हैं उनके थ्रू या जो मिसाइल्स होती हैं उनके थ्रू अमेरिका के बेसिस पर हमला करेगा। इसका मतलब है उसके प्रॉक्सीज और ईरान ये दोनों काम करेंगे। जैसे ही अमेरिका शामिल होगा उस पर वो आक्रमण करेंगे, अमेरिका को भी लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो यहां अमेरिका और ईरान का सामने का द्वंद्व दिखाई दे रहा है, जिसमें चूंकि ईरान के पास खतरनाक टाइप के ड्रोन्स हैं और जितने भी समुद्री क्षेत्र में अमेरिका ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है, बेड़े उसने लगाए हुए हैं अलग अलग, कम से कम 10 से 12 वहां पर समुद्री बेड़े उसने लगाए हुए हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। फिर भी ईरान उन पर आक्रमण करेगा थ्रू ड्रोन्स, क्योंकि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी उसके पास अच्छी है। तो इस तरह यह संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वही होगा, ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल। अमेरिका के पास क्रूड ऑयल के अच्छे भंडार हैं और उसका उत्पादन भी अच्छा है। वो चाहता भी है कि हमारा मार्केट जरा बढ़े, तो ये भी उसको एक फायदे का कारण होगा। लेकिन चूंकि 5 नवंबर को चुनाव है अमेरिका में, इसलिए वो अपने देश में किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं जाने देना चाहता है। इसका मतलब वहां अगर महंगाई बढ़ गई तो मुसीबत, क्रूड ऑयल्स अगर इनका रेट्स बढ़ते हैं तो एकदम महंगाई बढ़ती है, आपको पता। तो ये दुनिया में बढ़ने की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। यहां डायरेक्ट एंट्री जो है युद्ध के लिए रूस धमकी देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एक कभी फेज आएगा, अभी नहीं इतनी जल्दी आया है, आएगा तो मैं बताऊंगा, जब रूस डायरेक्ट एंट्री ले लेगा। रूस कहेगा कि अब हम डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं और हम भी अब ईरान के साथ खड़े हैं, और कुछ और देश ईरान के साथ अपना सपोर्ट दिखाएंगे। तो इसका मैं बता चुका हूं, उनके नाम याद होंगे आपको, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी मैंने बताया था, रूस बताया था, चाइना बताया था। चाइना डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन हथियार वगैरह देगा वो। टर्की बताया था, और कुछ और मध्य पूर्व के देश जो हैं वो इसमें अपना सपोर्ट ईरान को देंगे। अब यहां पर परिस्थितियां ये हैं कि आखिर ये उत्तर प्रत्युत्तर कब तक चलता रहेगा। तो एक मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं, और वो ये है, ये लंबा युद्ध नहीं चलेगा ईरान के साथ। ये बहुत लंबा युद्ध नहीं चलेगा। भूल जाओ कि ये 6 महीने 8 महीने चलने वाला है।
ऐसा नहीं होगा। ये युद्ध विनाशक होगा, जिसमें बड़े लॉसेज होंगे, इजराइल को भी लॉसेज होंगे, क्योंकि ये चूंकि युद्ध एक तरह से एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, इसलिए ईरान वो जानता है हम कमजोर हैं, लास्ट में हम घेरे जाएंगे और हम पराजित होंगे। लेकिन इजराइल को और अमेरिका को वो जरूर यहां पर, खासकर इजराइल से बहुत चिढ़ा बैठा है वो, तो खासकर इजराइल को बहुत बड़ी चोट देने वाला है वो। हो सकता है इसमें कोई डर्टी बम का यूज कर दे, हो सकता है कोई केमिकल या बायोलॉजिकल या कोई इस तरह के वहां पर कोई हथियार यूज कर दे, कोई ऐसे इतने ज्यादा मिसाइल्स दाग दे कि उसके पास इतने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है फिर भी ना रोक पाए उनको, रोकने के साधन उसने लगा रखे फिर भी उसको ना रोक पाए। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा आघात करने वाला है, यह हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर ये युद्ध में परिस्थितियां इस तरह की हमें दिखाई दे रही हैं जहां पर घात प्रतिघात होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध में शांति नहीं दिखाई दे रही है और यह अभी बढ़ने वाला है। आपने हम पे किया, अब हम आप पे करेंगे, और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और इजराइल और ईरान में केवल एक प्लस पॉइंट है, और वो ये है कि इनकी आपस में दूरी बहुत है, ओवर 2000 किलोमीटर, बस वही एक प्लस पॉइंट है। अगर वो कम होती तो इनमें लैंड पर भी, जमीन पर भी युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए युद्ध बहुत लंबा खिंचने वाला नहीं है, युद्ध जल्दी खत्म होगा। और वहां से जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो भी इजराइल को बहुत बड़े आघात पहुंचाएंगे। इसका मतलब यह है कि इजराइल भी हॉट वाटर में है, लेकिन उसकी नियति ये है, उसके नसीब में ये है, आप कह सकते हो, कि वो उससे बच नहीं सकता है, उसको ये लड़ना ही पड़ेगा, उसकी उत्पत्ति ही हुई है लड़ाई से। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इजराइल के साथ ये द्वंद्व बढ़ने वाला है, दुनिया में और ज्यादा तंगी होने वाली है। लगातार बता रहा हूं मैं आपको, आज कोई नई बात नहीं है। अब देखेंगे कल संडे है, परसों जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन होगा वो उसमें डिप दिखाई देगा, बड़ा वाला जो मैंने बताया था, और अगले कुछ दिनों तक ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा है कि जहां पर दुनिया के जो स्टॉक्स हैं उनमें डिप आ रहा है। और ये जो संघर्ष हैं, इन संघर्षों से कई डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, आपस में इंटरनल भी आप देखेंगे कि मध्य पूर्व के जो देश हैं उनमें आपस में भी टसल शुरू होगा। तो कुल मिला के द्वंद्व बड़ा है, और जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, और शुरू में जो मैंने बताया था 23 के, याद होगा कि बहुत बड़े चांस हैं यहां संघर्ष की, तो वो परिस्थितियां अब सामने आ चुकी हैं। ईरान के साथ सीधा संघर्ष शुरू हो गया है, और देखते हैं हम कि ये कहां तक जाकर रुकता है। हाँ, ये जरूर है कि युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध चल भी रहा है, 8 दिन में या 1 सप्ताह में किसी ने किसी पर कुछ डाल दिया, दूसरे ने डाल दिया, ऐसी परिस्थितियां आगे आ जाएंगी, छद्म युद्ध वाली परिस्थितियां आ जाएंगी। लेकिन जो भीषण युद्ध वाली बात है वो बहुत लंबा ये युद्ध चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और अमेरिका को इसमें अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, चाहते हुए ना चाहते हुए, चाहता नहीं है अमेरिका, इस क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता है, वो रूस को यूक्रेन के साथ उलझाना चाहता है, लेकिन यहां पर उसे उलझना पड़ रहा है। तो इसलिए वो कोशिश जरूर कर रहा है, डिप्लोमेटिक भी अपने जितने भी उसके पास अस्त्र हैं चला रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये युद्ध हमें दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत जल्दी शांति होती दिखाई नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स, जो है नियति, देख रहे हैं आप, हम शुरू से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, चीजें संभाली जा सकती हैं अपने हिसाब से, तो करके दिखाए कोई। लगातार ये कह रहा हूं, और देखो वही परिस्थिति आ गई कि युद्ध के मुहाने पर आज दुनिया खड़ी है। कितने युद्ध हो रहे हैं और कितने शुरू होने की स्थितियां बन रही हैं।
और अगला वीडियो जल्दी मैं आपको दूंगा, क्योंकि अब ये कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दुनिया के लिए। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो भी मैं जल्द दूंगा आपको इस विषय पर और कुछ अन्य विषयों पर भी। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।